कभी कभी किसी सीरियस जगह पे जैसे क्लास में या किसी के रोने के टाइम तुम्हें बिना वजह हंसी आ गई है। लोग कहते हैं तुम इमेच्योर हो, पर असल में ये इमेच्योर होना नहीं, ये एक सिग्नल है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। सोच के देखो, अगर तुम अपनी हंसी पे कब, कहाँ, कैसे मुस्कुराना है या चुप रहना है डिसाइड कर सको तो तुम्हारा कंट्रोल कितना डेंजरस हो जाता है। आज हम सीखेंगे वही हंसी रोकने का साइंस, हंसी पे राज करने का डार्क साइकोलॉजी। चैप्टर 1, द माइंड बिहाइंड द स्माइल। तुम्हें लगता है हंसी सिर्फ एक रिएक्शन है, पर असल में ये तुम्हारे दिमाग का एक डिफेंस वेपन है। जब तुम किसी ऐसे मोमेंट में होते हो जहाँ टेंशन, प्रेशर या गिल्ट होता है, तुम्हारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। उसको समझ नहीं आता है कि कौन सा इमोशंस दिखाना सेफ है, और तब एक अजीब सी हंसी निकलती है, बिना रीजन, बिना कंट्रोल के। ये हंसी खुशी नहीं होती है, ये होती है स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। तुम्हारा दिमाग एक छोटी सी ट्रिक खेलता है। वो खेलता है, मैं इतना कंट्रोल में हूँ कि मैं सीरियस मोमेंट को भी मजाक बना सकता हूँ। पर असल में ये तुम्हारा कंट्रोल खोने का पहला सिग्नल होता है। डार्क साइकोलॉजी के हिसाब से हंसी एक मास्क है। इसके पीछे छुपते हैं तुम्हारा डर, गिल्ट और सप्रेस्ड इमोशंस। जब तुम किसी सीरियस बात पे हंसते हो, तुम्हारा माइंड एक छुपा हुआ मैसेज भेजता है, मैं अनकंफर्टेबल हूँ। तुम्हारे अंदर के मिरर न्यूरॉन्स जो दूसरे के इमोशंस को कॉपी करते हैं, वो शॉर्ट सर्किट कर जाते हैं। तुम्हारा दिमाग डिसाइड नहीं कर पाता है रोना है या चुप रहना चाहिए, और हंसी निकल जाती है। यही वजह है कि इंटेरोगेटर्स और मैनिपुलेटर्स पहले हंसी ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि हंसी बताती है इंसान अपने इमोशंस पे कितना कंट्रोल रखता है। जिस दिन तुम अपनी हंसी को समझ लोगे, उस दिन तुम्हारा कंट्रोल शुरू होगा। जो अपनी हंसी को कंट्रोल कर लेता है, वो अपने दर्द, गुस्सा, कमजोरी सब पर कंट्रोल कर लेता है। और जिसे अपने इमोशंस पे कंट्रोल होता है, दुनिया उसकी इमोशन से खेल नहीं सकती। चैप्टर 2, द डार्क स्विच ब्रेकिंग इमोशनल लूप्स। तुम्हारा दिमाग एक मशीन है और हंसी उस मशीन का शॉर्ट सर्किट। जब तुम हंसने लगते हो गलत वक्त पर, समझ लो तुम्हारा दिमाग एक इमोशनल लूप में फंस गया है। उस लूप को तोड़ना ही डार्क साइकोलॉजी का पहला रूल है। समझते हैं कैसे। टेक्निक नंबर 1, कॉग्निटिव डिसोनेंस ब्रेक। जब तुम्हें हंसी आ रही हो, तुम रोक नहीं पा रहे हो, उस वक्त तुम्हारा माइंड एक इमोशन रिपीट कर रहा होता है। तुम्हें करना सिर्फ इतना है, उस लूप के बीच में शॉक देना। जैसे ही हंसी आए, अपने हाथ की उंगली से नाखून को हल्के से दबाओ या अपने टंग को तीत के पीछे प्रेशर दो। दर्द छोटा होगा पर सिग्नल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। यही करते हैं इंटेरोगेटर्स जब उन्हें अपना इमोशनल एक्सप्रेशन कंट्रोल करना होता है। उनका ब्रेन सीख चुका होता है पेन इज कंट्रोल। टेक्निक नंबर 2, एंकर डिसरप्शन। अपने दिमाग का रिमोट हाथ में लो। तुम्हारा दिमाग एंकर से चलता है, मतलब कुछ इमोशंस, कुछ चीज़ें जुड़ी होती है। जैसे क्लासरूम में टीचर का गुस्सा करने पर हंसी आना, वो इन्वायरमेंट तुम्हारा एंकर बन गया है। जब भी वैसा मूवमेंट आता है, ब्रेन वही रिएक्शन लाता है। उस एंकर को तोड़ने के लिए तुम्हें कुछ अननेचुरल करना होगा। जैसे जब भी हंसी आए, अपने ब्रीथिंग पैटर्न तुरंत बदल दो। 1 सेकेंड के लिए डीप इनहेल, फिर स्लो एक्सेल, जिससे तुम्हारा बॉडी सिग्नल बदल जाता है। 5 सेकेंड के अंदर इमोशनल लूप टूट जाता है। ये टेक्निक CIA मिलिट्री ट्रेनिंग में यूज होती है, जहां इमोशंस दिखना वीकनेस होती है। टेक्निक नंबर 3, मिरर फ्रीज। दुनिया को अपनी आंखों से रोक दो। जब हंसी अनस्टॉपेबल लगे, एक चीज करो, किसी एक ऐसे इंसान की आंखों में डायरेक्टली देखो, बिना एक्सप्रेशंस के। तुम्हारा दिमाग इंस्टेंटली स्विच करेगा प्ले मूड से फ्रीज मूड में, क्योंकि आंखों का कांटेक्ट एक डोमिनेंस ट्रिगर है, और दिमाग डोमिनेंस के टाइम हमेशा काम हो जाता है। तुम ऑब्जर्व करोगे, हंसी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो गई। देखा, तुम्हें हंसी रोकनी नहीं, बस अपने दिमाग को कमांड देनी है। जिस इंसान को ये टेक्निक आती है, उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं होता। चैप्टर नंबर 3, द पावर गेम इमोशनल कंट्रोल इक्वल टू सोशल डोमिनेंस। हंसी रोकना एक स्किल लगता है, पर असल में ये एक सिग्नल है, एक मैसेज जो तुम्हारा चेहरा दुनिया को भेजता है, मैं अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रखता हूँ।
और दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान वही होता है जिसके इमोशंस प्रेडिक्ट नहीं किए जा सकते। सोच के देखो, सब लोग इमोशंस के साथ रिएक्ट करते हैं, पर तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम ऑब्जर्व करते हो। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करते हैं तुम हंसते नहीं, जब सब लोग सीरियस हैं तुम बिल्कुल काम हो। तो लोगों के दिमाग में एक कन्फ्यूज़न पैदा होता है, ये बंदा इतना स्टेबल कैसे है। यही कन्फ्यूज़न कंट्रोल का पहला स्टेप होता है। नंबर 1, द पावर ऑफ अनरीडेबल फेस। डार्क साइकोलॉजी कहते हैं जिस इंसान का चेहरा अनरीडेबल होता है उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता है। जब तुम अपनी हंसी, गुस्सा या शौक सब कंट्रोल कर लेते हो, लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। और इंसान को सबसे ज़्यादा डर होता है जो चीज़ वो समझ नहीं सकता। इसी डर से पैदा होता है रिस्पेक्ट। तुम नोटिस करोगे लीडर्स, नेगोशिएटर्स और मैनिपुलेटर्स कभी अपना रियल इमोशंस नहीं दिखाते। वो मुस्कुराते हैं जब सब गुस्सा करते हैं, वो चुप रहते हैं जब सब बोल रहे होते हैं। इसलिए नहीं कि वो स्टोन हार्टेड है, बल्कि इसलिए कि वो अपने इनर स्विच को कंट्रोल करता है। जब तुम इमोशंस कंट्रोल करते हो तुम अपने साइलेंस को वेपन बना लेते हो। जब सब लोग रिएक्ट कर रहे हो तुम चुप हो, तुम्हारा साइलेंस उनके दिमाग में इको करता है। वो सोचने लगते हैं इसने रिएक्ट क्यों नहीं किया। तुम्हारा हर नॉन रिएक्शन एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर बन जाता है, और ऐसे ट्रिगर जो तुम बिना कुछ बोले लोगों के माइंड में जगह बना लेते हो। नंबर 3, द इमोशनलेस फेस टेक्निक। यह टेक्निक सबसे डार्क है। तुम्हें अपने चेहरे को इमोशनलेस बनाकर दूसरे के इमोशंस को मिरर करना होता है। जब कोई तुम्हारे सामने हंसी तो तुम मत हंसो, सिर्फ देखो। थोड़ी देर बाद उसका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, क्या मैं गलत जगह पे हंसता हूँ। तुम्हारा कंट्रोल उसके माइंड में घुस जाता है। यही करते हैं नेगोशिएटर्स, मैनिपुलेटर्स और हाई लेवल लीडर्स, और वो अपने एक्सप्रेशन से दूसरे के इमोशंस को इनवैलिडेट कर देते हैं, और तब कंट्रोल उसके हाथ में होता है। हंसी कंट्रोल करना सिर्फ एक हैबिट नहीं, ये एक गेम है, पावर गेम। जिस दिन तुम अपने इमोशंस को ऑन ऑफ करना सीख लोगे उस दिन तुम्हारा चेहरा एक मार्क्स बन जाएगा। इसके पीछे सिर्फ एक चीज रहेगी, ऑथोरिटी। डार्क साइकोलॉजी कहते हैं जो अपनी मुस्कुराहट छुपा सकता है, वो दुनिया से कुछ भी छुपा सकता है। अगली बार जब तुम्हें बिना वजह हंसी आए या तुम्हें प्रोवोक करे, बस याद रखना तुम्हारा इमोशंस तुम्हारा डिसीजन है, और जिसने इमोशंस पर राज कर लिया उसने लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लिया। तो ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना।